नमस्कार भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? ये पहले वाली ही है। पहले वाली पीडीएफ पूरी नहीं हुई है। कहाँ नहीं है पहले वाली? भेज 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 भेज। चलो भाई, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। देखो, आज रीजनिंग गुरु 2.0 लॉन्च हो गई है ना? तो आज ही ऑर्डर कर लेना, क्योंकि बाद में प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि बच्चे देखो, 735 पेजेस की बुक है। नंबर ऑफ पेजेस से भी आप कंपेयर करके देखा करो। 735, या तो मैं कम प्राइस की लॉन्च कर देता, 99 में भी लॉन्च कर देता, लेकिन 99 में 735 पेजेस की पॉसिबल ही नहीं है ना? जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ही आपकी बहुत ज़्यादा होती है। 735 की प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है, फिर ऊपर से डिलीवरी चार्ज, ऊपर से फ्लिपकार्ट और अमेजन का चार्ज, ऊपर से सारी चीज़ों ये इंक्लूड करके तब जा करके मिनिमम प्राइस 455 लेके आए हैं। ये मिनिमम है, मतलब इससे कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि बाद में बढ़ेगा, क्योंकि लगभग 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 600 प्लस का प्राइस चला जाएगा बाद में। इसलिए आज ही ऑर्डर कर लेना अमेजन पे जा करके 2.0, रीजनिंग गुरु 2.0। और ये मेंस के लिए आप ज़रूर पहले मेंस से पहले सोल्व करके जाना, है ना? और प्री वाले बच्चों के भी उतनी ही काम आती है, मेंस वाले बच्चों के भी उतनी ही काम आती है। बहुत तरीके से इस बुक को बनाया है, बहुत मेहनत की है। मैं एक ही बुक की हमेशा तारीफ़ करता हूँ, वो है रीजनिंग गुरु। ठीक है, रीजनिंग गुरु बुक की हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि भाई ये जो बुक है उसको मैंने तरीके से बनाया, तरीके से लिखा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं आपके लिए कम पेजेस की बुक बना करके, कुछ कंटेंट कम करके मैं आपके लिए हम्म, कम पे, जैसे मेरी बुक है रीजनिंग यूपीएसआई वॉरियर है, जीडी वॉरियर है, सीजीएल वॉरियर है, इनमें कम पेजेस हैं। 200 पेजेस की बुक है, 250 पेजेस की बुक है। यूपीएसआई में सिर्फ यूपीएसआई को कवर किया है, जीडी में सिर्फ जीडी को कवर किया है, सीजीएल वॉरियर में सिर्फ सीजीएल वॉरियर को कवर किया है। इसमें सब कुछ कवर है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और तरीके से। बाकी में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, इसमें मेरे कंसेप्ट भी हैं। बाकी सिर्फ क्वेश्चंस और सॉल्यूशन है, इसमें मेरी ट्रिक्स भी हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम आपको लगेगा कि बुक आपको बोल करके पढ़ा रही है। इसलिए इस बुक को हर एक को सोल्व करना ही है। बस 2.0 वाली लेना, रीजनिंग गुरु 2.0। ठीक है, चलो भाई, अब हम कहाँ तक कर चुके थे वो एक बार देखते हैं। ये हो चुका था, लास्ट है ना? ठीक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे। अभी मिरर इमेज ही चल रहा, वाटर इमेज भी आज कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट। बाईलिंगुअल है भाई, दोनों भाषाओं में बुक है और बिल्कुल एरर फ्री बुक है। सारे चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, है ना? दोनों भाषाओं में बुक है, सारे एग्जाम को कवर है, सारे एग्जाम के लिए है ना? ऐसा होता है ना कि सी एच एस एल के क्वेश्चन उठ करके सीजीएल में आ जाते हैं, सीजीएल के क्वेश्चन उठ करके यूपी कांस्टेबल में आ जाते हैं, यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन यूपीएसआई में आ जाते हैं। इसलिए सारे एग्जाम को कवर किया है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के टॉपिक भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे इनपुट आउटपुट टॉपिक है वो भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि मास्टरपीस बुक बनाई गई है ना? तो और मतलब मैं हमेशा इस बुक की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बुक एक्चुअल में पहले जैसे राइटर बुक लिखा करते थे उस तरीके से लिखी है। ऐसे नहीं कि भी सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाए कंपाइल किया, लिखी गई है ये बुक, रिटर्न है, मतलब तरीके से बनाया है। 13 साल की मेहनत है इस बुक के पीछे भाई। आ जाओ। चलो, दीपावली कौन सी नहीं कंप्लीट हुई है? चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूं, एरो चारों में सेम है ना? तो वो तो देखेंगे नहीं जो चारों में सेम हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो वाइट पार्ट ऊपर होगा,
वाइट पार्ट ऊपर होगा, ब्लैक पार्ट नीचे होगा, वाइट पार्ट ऊपर होगा, ब्लैक पार्ट नीचे होगा, यानी कि ब्लैक पार्ट ऊपर दे रखा है, गलत है। ठीक है, मार्कर ला के देना सचिन, सचिन मार्कर, ब्लैक पार्ट ऊपर है। ठीक है, एंड उसमें डी में ब्लैक पार्ट ऊपर दे रखा है। अब बाकी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये अगर ये शेप है तो ये शेप ऐसी बनेगी, ये वाली ऐसी बनेगी, मतलब ऊपर लाइन दी होगी इस डायरेक्शन में, ऊपर ऐसे कॉर्नर नहीं दिया होगा, गलत। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करके देखो, ट्रायंगल डिफरेंट है, ट्रायंगल बनेगा कैसे, तो ट्रायंगल इस शेप में बनेगा, इस वाली शेप में, है ना। सेम जैसा है वैसा ही नहीं बनेगा, पलटेगा, पलट करके बनेगा, यानी कि ये सेम वैसा ही बना रखा है जैसा दे रखा है, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, सी गलत कर दिया बच्चे आपने, ये जो सी जवाब दे रहे हैं वो ये वाला कॉर्नर देखो ध्यान से, बी और सी में बस इसी का फर्क था, इसलिए जल्दबाजी में गलत होगा। रीमा का गलत हो गया है ना, और भी कई बच्चों का गलत हो गया। ठीक है, डन भाई, चल चलो, बहुत सारे बच्चों के पास तो रीजनिंग ऑलरेडी है, रीजनिंग गुरु लिए हैं सर, रीजनिंग गुरु अच्छी बुक है, बहुत सारे बच्चे देखो ऑलरेडी तारीफ कर रहे हैं, पहले से जिन्होंने पढ़ी है, पढ़ोगे तभी तो जानोगे भाई। चलो नेक्स्ट देखो भाई, देखो अगर मैं बात करूं इस एल शेप की, ये इस डायरेक्शन में शेप ना होकर के ऐसी डायरेक्शन में शेप होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में शेप होगी तो बी गलत, बी गलत। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन को देखेंगे, बाकी ऑप्शन में क्या क्या डिफरेंस है उसका ध्यान रखो। ठीक, अब बड़े बारीकी से ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो ये वाला कॉर्नर किस डायरेक्शन में आएगा, देखो ये इस तरफ कट है तो ये इस तरफ कट होगा भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड कट है तो ये राइट हैंड साइड कट होगा, ये ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड साइड कट है तो राइट हैंड साइड कट होगा ऐसे। ठीक है, यानी कि ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा तो ये ऊपर क्यों दे रखा है भाई, गलत। ठीक है, ये इस तरफ क्यों दे रखा है भाई, गलत। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया, पानी ला के रख दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, देखो अगर मैं सर्कल की बात करूं तो ये वाली लाइन दे रखी है तो ये वाली लाइन आएगी, देखो हाफ से ये वाली लाइन दे रखी है तो ये वाली लाइन आएगी, तो ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में आएगी, इस बात का ध्यान रखें, इस डायरेक्शन में नहीं रहेगी। ठीक है, अगर मैं सी सी वी की बात करूं तो सी सी वी इस पार्ट में आएगा, तो इस पार्ट में एस और ट्रायंगल नहीं रहेगा, सी सी वी इस पार्ट में भी नहीं आएगा, है ना, और इसमें तो लाइन भी गलत है, लाइन ही गलत है, तो तीन ऑप्शन गलत, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ठीक है। करो भाई, इसका करो, बताओ। देखो ब्लैक डॉट देख लो पहले, आसानी रहेगी कि ब्लैक डॉट कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल नहीं है बट रेक्टेंगुलर शेप बन रही है डॉट्स की, तो वो इस डायरेक्शन में डॉट्स की शेप बनेगी। ठीक है, तो यहां ब्लैक होगा, यहां ब्लैक होगा, यहां वाइट होगा, यहां वाइट होगा। ब्लैक नज़दीक है तो नज़दीक है, वाइट दूर है तो दूर है। ब्लैक डॉट नज़दीक है तो नज़दीक है, वाइट डॉट दूर है तो दूर है। तो इस डायरेक्शन में अगर नहीं बना रखा है तो ऑप्शन तो गया, जैसे ये वाला गया। ठीक है, ये ऑप्शन तो गया है ना। अब देखो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस में क्या है किस में क्या नहीं है, वो तीनों को कंपेयर करके पता चलेगा कि डिफ्रेंशिएट है कहाँ भाई, किस में डिफरेंस है और किस में डिफ्रेंशिएट नहीं है। सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, भाई बड़े ध्यान से चलना। अगर मैं बात करूं इस शेप की, इस शेप की बात करूं तो भाई ये राउंड से बाद में पहले ये सीधी लाइन है ना, तो पहले ये सीधी लाइन होगी फिर राउंड शेप होगा, ऐसे करके बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ए तो पहले ही गलत हो चुका। जब भी दो ऑप्शन गलत हो जाए तब हमेशा ये करना है कि दोनों में कंपेयर करना है और हमेशा ये देखना कि डिफरेंस किस चीज में। देखो इस वाले शेप में डिफरेंस है, इन दोनों में से शेप में ये देख लो कि एक्यूरेट शेप कौन सी बनेगी। ये जो वी शेप है वो ऐसे है, वी शेप नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ए शेप नहीं है। ये देखो ये तो ए शेप बना रखी है, तो बी गया। इसमें वी शेप है, सी इज द राइट आंसर। तो नीलेश बी जो जवाब दे रहे हो गलत है, सी सही जवाब है। चलो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, आ जाओ। देखो भाई एरो नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ तो एरो होगा ही नहीं, पहले तो यही गलत कर दो कि एरो ऊपर की तरफ एरो होगा ही नहीं। बात तो यही गलत हो गई दो दो ऑप्शन की। तो अभी मैंने सिर्फ एरो पे नजर मारी है, बाकी जगह तो ध्यान दिया ही नहीं है अभी। पॉइंट जो फिगर है ना उस पूरी फिगर को एनालाइज नहीं किया जाता, उसके सेलेक्टेड पॉइंट्स को पकड़ना होता है। एरो हो गए, राउंड शेप हो गया, वी शेप हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये पहले पकड़ने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एरो पे ही नजर मारी। मेरे लिए पूरा क्वेश्चन है ही नहीं, मेरे लिए सिर्फ ये एरो है कि पहले मैं एरो को तो देख लूं बनेगी कैसे, नीचे बनेगी ऊपर तो बनेगी नहीं ना। तो पहले तो एरो का ही ध्यान रखा जाए कि एरो बनेगी कैसे। ठीक है, अब देखो ये कॉर्नर से मिड पॉइंट है, कॉर्नर से मिड पॉइंट है, तो ये कॉर्नर से मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस वाले कॉर्नर से मिड पॉइंट होकर के ब्लैक बनेगा नीचे। कहां गया, हाँ ये वाला पार्ट ब्लैक बनेगा, ये वाला पार्ट ब्लैक नहीं बनेगा। ए ऑप्शन खत्म, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है, डन भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी वाटर इमेज वाले अभी नहीं कराऊंगा, अभी मिरर इमेज ही ले लेते हैं। वाटर इमेज जब शुरू होगा तब वाटर इमेज कराऊंगा। करो भाई इसका जल्दी करो, बताओ। आज की क्लास में तो आप लोग जवाब दोगे भाई, पिछली क्लास में सिखा तो चुका, अब तो जवाब दो।
हो गया? आ जाओ। ए चिल्ला रहे हो, आ जाओ। चिल्ला क्या रहे हैं, सही बता रहे हैं। ये ऐसे बनेगा, ये गलत बन गया, ब्लैक गलत बन गया, दो ऑप्शन तो खत्म। अब इन दोनों ऑप्शन में देखेंगे तो एट द रेट सीधा है तो सीधा नहीं रहेगा। ए जितने भी बता रहे हैं सारे बच्चे ए बोल रहे थे भाई। एट द रेट अगर ऐसे है तो एट द रेट पलटेगा ना भाई। एट द रेट ऐसे है तो एट द रेट इस डायरेक्शन में है तो ऐसे पलटेगा, है ना। ए में तो सीधा दे रखा है। सही कहाँ बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। मुझे तो लगा इतने बच्चों का ए है तो सही बता रहे होंगे। ए एंड सी ऑप्शन एक बच्चा बोल रहा है। अरे भाई देखो ना, एट द रेट में फ़र्क है। एट द रेट में फ़र्क है दोनों के, एट द रेट में। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट कमेंट तो देखिए ना प्लीज़। बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट कमेंट है, देखूंगा मैं ज़रूर। ठीक है चलो इसमें देखो। इससे पहले मैं लेटर की शेप बता देता हूँ एक बार, है ना। एक बार लेटर की शेप बता देता हूँ। देखो बच्चे, ए जो है वो ऐसे बनेगा मिरर इमेज में, बी ऐसे बनेगा मिरर इमेज में, सी राउंड शेप नजदीक है तो राउंड शेप नजदीक बनेगा, डी राउंड शेप मिरर की तरफ है तो राउंड शेप मिरर की तरफ बनेगा, ई ऐसे बनेगा, एफ पलट जाएगा, जी इस तरीके से पलट जाएगा। जब मैं ये चैप्टर ऑफलाइन पढ़ाता हूं, जब ऑफलाइन मेरे सामने बच्चे बैठे होते हैं तो उस वक्त मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं कि अभी मेरे सामने ए से जेड तक की मिरर इमेज बनाओ। और जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं मिरर इमेज अभी बनाओ तो बच्चों का मुंह बन जाता है। लेकिन फिर मैं ज़बरदस्ती बोलता हूं कि चेक करूंगा, बनाओ, और बच्चे बनाते हैं। ऐसे ही मैं आपका चेक तो नहीं कर सकता भाई, लेकिन मेरी इस बात का ख्याल रखना कि ए से जेड तक खुद बनाना, क्योंकि खुद बनाओगे ना बच्चे तो विजुअलाइजेशन स्ट्रोंग होगी, विजुअलाइजेशन स्ट्रोंग होगी। इसलिए ए से जेड तक की प्लीज़ सारे बच्चे ज़रूर नोटबुक में बनाना। मुझे मालूम है कि मैं आपको चेक करने नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात का ख्याल रखोगे कि ए से जेड तक की मिरर इमेज आप बनाओगे। बनाओगे ना भाई। ऑफलाइन में तो मैं सामने बोल करके बोल देता हूँ कि भाई पहले बनाओ, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक नहीं बनाओगे। अब उनके पास ऑप्शन क्या है ना। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करूँगा, बट आप लोगों से ये ज़रूर उम्मीद है कि ए से जेड तक की मिरर इमेज बनाओगे। बना लो जल्दी से, ठीक है। चलो, सारे नंबर की 1 से 9 तक नंबर की मिरर इमेज आपको आनी चाहिए और ए से 9 तक के अल्फ़ाबेट्स की इमेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं चेक करने नहीं आ सकता, बट आप मेरी बात मानोगे। ए से जेड तक की मिरर इमेज। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था
कि कितने लेटर ऐसे हैं, कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है, मिरर इमेज सेम बनती है। तो भाई ये है कैपिटल लेटर की ए से लेकर के जेड तक की, बना लेना याद से, ठीक है। कुछ लेटर हैं जिनकी मैं समझा देता हूँ, जैसे जिनमें कन्फ्यूजन होता है, जी मैंने समझा दिया, एन समझा देता हूँ। एन सेम दिखाई देता है बट सेम होता नहीं है, इसलिए एन, एस, जेड ये 3 लेटर की सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। कैसे जाने कि मिरर राइट में है या लेफ्ट में है? भाई मिरर राइट में हो या लेफ्ट में हो, बात एक ही है, ठीक है। डन भाई। आयुष सर आपके पास वर्क है तो प्लीज़ बता दीजिए, पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो भाई एक बार, फिर देखते हैं आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या आप काम कर सकते हो, कितना काम कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो। तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। इंस्टाग्राम आईडी है RG विक्रमजीत, ठीक है, इस पर डीएम कर दो, ठीक। चलो हाँ, एन सेम दिखाई देता है बट होता नहीं है, एन एस जेड जरूर पूछा जाएगा। नीचे क्लोज माउथ नजदीक है तो नीचे क्लोज माउथ नजदीक होगा, पलट जाएगा। एस ऊपर राउंड शेप दूर है, ऊपर राउंड शेप दूर है, दूर है मतलब देखो मिरर से दूर जा रही है तो मिरर से दूर है। जेड भी ऐसा लेटर है जो दिखाई देता है, सेम दिखाई देता है बट सेम होता नहीं है, इस तरीके से जेड बनेगा। तो जब ये पूछा गया था कि कितने लेटर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम बनेगी, तो आंसर 11 आएगा। इसका आंसर याद रखना। अगर आप आंसर याद नहीं रखोगे तो आपको वहां पर एग्जाम हॉल में सोचना पड़ेगा कि यार ए सेम बना, ठीक है, उसके बाद आपका ई नहीं बना, एफ नहीं बना, एच सेम बना 2, आई सेम बना 3, ठीक है, एम सेम बना 4, ओ सेम बना 5, टी सेम बना 6, यू सेम बना 7, वी सेम बना 8, डब्ल्यू 9, एक्स 10 और वाई में मिस्टेक होती है। वाई बच्चा ये सोचता है कि ये वाई है और इसका वाई ये बनेगा और सेम नहीं बनेगा। बच्चे वाई सेम में काउंट होता है क्योंकि एक्चुअल में वाई ये होता है, ये वाई होता है और इसका सेम बनता है, इसलिए वाई काउंट होता है। तो 11 लेटर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है, याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद नंबर्स की भी आपको पता होनी चाहिए, नंबर की मिरर इमेज कैसी बनेगी। देखो कुछ बता देता हूं, 4 ऐसे बनेगा, 5 ऐसे बनेगा, 9 ऐसे बनेगा, ये 9 है, ठीक है, तो ये 9 चला जाएगा, ये 9 है तो ये 9 चला जाएगा। क्लियर है, बना भी ली मैंने तो। नीलेश राठौड़ कह रहे हैं ऐसे जेड तक, बहुत बढ़िया। जो काम जब बोला जाए उसी टाइम खत्म कर दो, बाद का काम बाद ही होता है। बना ली तो बहुत बढ़िया, बना ले तो ठीक है, डन भाई। अब मैं नंबर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन करा देता हूँ और अल्फ़ाबेट के लेटेस्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। तो मैंने आपको कहा था ये इस सवाल के बाद से पहले मेरे को ए से जेड समझाने हैं, ठीक है। अब देखो एन, मैंने कहा था एन पूछा ही पूछा जाएगा, एन ही क्यों दिया, कोई और लेटर भी दे सकता था। एन एस जेड ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि जल्दबाजी में लगता है एन सेम है, तो ये गलत हो गया है ना, एन ये भी गलत हो गया, ठीक है। 2 बचे, अब ये 2 बचे, इन दोनों में वो देखो जो डिफरेंट है, 2 नज़दीक बनेगा तो 1 नहीं बनेगा। राइट हैंड साइड 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड 2 आएगा, तो बी खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है। चलो अब लेटर्स, अब लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और नंबर तीनों एक साथ दिए जाते हैं, इसलिए तीनों की इमेज पता होनी चाहिए। लेकिन वो चाहता है कि आप ये सारा बनाओ, बट आप सारा मत बनाना,
जो नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है वो दूर होगा। तो 5 नजदीक है तो 5 बनेगा, 7 नहीं बनेगा, 7 नहीं बनेगा। जब दो ऑप्शन कैंसिल हो जाए तब आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देना। उसने जानबूझ के ई ई सेम रखा था कि बच्चा बनाए, जानबूझ के जी जी सेम रखा था कि बच्चा बनाए, है ना। जो पूछे उसी पे कंसंट्रेट करो। 5EG के बाद R आएगा, C नहीं आएगा। कैसा बनेगा वो बाद की बात है, बट ये C नहीं आएगा, काम खत्म। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये पूछा ही नहीं कि कैसा बनेगा, सॉरी, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं कि कैसा बनेगा। एक्चुअल में इसमें पूछा क्या है, देखो कैसा बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन इतना तो पता है ना कि 5 बनेगा, 7 तो यहां नहीं आएगा ना, 5 आएगा ना, तो 7 खत्म। कैसा बनेगा 5 वो बाद की बात है, बट 7 से शुरुआत नहीं होगी। सेम उसी प्रकार ये आर कैसे बनेगा और कैसा बनेगा वो बाद की बात है, बट आर आएगा, सी नहीं आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में उसने लेटर की इमेज क्या होगी ये पूछी ही नहीं है, वो ये जानना चाह रहा है कि कौन सब बना करके ढूंढेगा। ठीक है, डन भाई। चलो अगले क्वेश्चन की करके देखो, अगले क्वेश्चन को करो। देखो ए आएगा और ए सीधा है तो उल्टा बनेगा, तो सीधा तो नहीं रहेगा। इसमें पूछा है कि ए कैसा बनेगा, सीधा तो नहीं रहेगा। अब ए एल एल के बाद ई बनना चाहिए, ए एल एल के बाद ई बनना चाहिए, आर नहीं बनना चाहिए, ये खत्म, डन। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करो।
चलो यहाँ देखो, मैंने कहा था ना एन आएगा, क्योंकि एन ऐसा लेटर है जो सेम दिखाई देता है बट सेम होता नहीं है, इसलिए कंफ्यूज कर देगा। एन ऐसा बनना चाहिए, चारों में एन सेम बना रखा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद टू बनेगा, टू भी चारों में, इसमें टू गड़बड़ है, गया। उसके बाद डब्ल्यू तो सेम है ही। डी का बी बनेगा, डी का बी बनेगा, टू के बाद डब्ल्यू के बाद बी, डी लेटर है उसका, ऐसा बन जाएगा। चलो सेम जो है वो इग्नोर करेंगे। 4 उल्टा बनेगा तो ये ऑप्शन खत्म, 9 उल्टा बनेगा तो ये ऑप्शन खत्म, काम बन गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला देखो, करो जल्दी से। हो गया? देखो एफ बनना चाहिए और एफ उल्टा बनना चाहिए, बी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ नहीं बनेगा, ए इज द राइट आंसर। इसी से बात बन गई। अब शुरू करते हैं वाटर इमेज, ठीक है। तो वाटर इमेज की शुरुआत जो है वो लेटर से ही शुरू करते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो वही लेटर में, कितने लेटर ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज सेम बनेगी, है भाई। चलो अभी बताता हूँ, मिरर इमेज कितनों की सेम बनेगी, कमेंट करो एक बार, याद रहेगा ना, कमेंट करोगे तो। चलो वाटर इमेज पहले लेटर से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मेंस क्लियर हो जाएगा इस बात से, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ए नीचे, वाटर इमेज का मतलब है बच्चे कि नीचे की तरफ मिरर रखना, वो मैंने शुरुआत में ही बता दी थी। ये कॉर्नर नजदीक है तो कॉर्नर नजदीक होगा, ठीक है। उसी प्रकार ए की वाटर इमेज ऐसी बनेगी, वी शेप बन जाएगी, बी सेम बनेगा, सी सेम बनेगा, डी सेम बनेगा। इस तरीके से वाटर इमेज की अगर मैं बात करूं तो ए से लेकर के जेड तक की वाटर इमेज बनाना, जरूर बनाना याद से। बी सेम है, सी सेम है, डी सेम है, ई सेम है, एफ सेम नहीं है, जी ऐसे बनेगा, एच सेम है, आई सेम है, जे नीचे की तरफ पलट जाएगा, के सेम है। अब आपको ये तो डिजाइनदार दिख रहा है भाई, वो डिजाइनदार फैशनेबल बना दिया बट सेम नहीं, सेम ही होता है के, ठीक है। एल नहीं, एम नहीं, एन भी, एन की वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम होती है, मतलब सेम होती है, मतलब जो होता है वही नहीं होता। इसकी मिरर इमेज भी यही होती है और वाटर इमेज भी यही होती है। सेम उसी प्रकार एस की मिरर इमेज भी यही होती है और वाटर इमेज भी यही होती है। सेम उसी प्रकार जेड की भी मिरर इमेज भी यही होती है और वाटर इमेज भी यही होती है, ठीक है। इसलिए भी एन एस जेड पूछ लिया जाता है, क्योंकि एन एस जेड जो है उससे आपको मिरर इमेज की भी क्वालिटी पता चलेगी और वाटर इमेज की भी पता चलेगी, ठीक है ना। तो के सेम बनेगा, ओ सेम बनेगा, उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स सेम बनेगा, बस ये सेम बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
नो लेटर ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज सेम बनेगी, वाटर इमेज सेम बनेगी। उसी प्रकार नंबर की इमेज देख लो एक बार, 0 का ऐसे बनेगा, ए नीचे की तरफ पलट जाएगा, 2 नीचे की तरफ पलट जाएगा, नीचे मिरर रखना ही वाटर इमेज कहलाता है। 3 नीचे की तरफ पलट जाएगा, 4 नीचे की तरफ पलट जाएगा, 5 6 ऐसा बन जाएगा, 7 ऐसे बन जाएगा, 8 ऐसे बन जाएगा और 9 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये होगी वाटर इमेज, नीचे की तरफ मिरर रखना वाटर इमेज होगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन की मिरर की पोजीशन नहीं दी तो ये जो लाइन लिखी होती है इसमें पढ़ लेना कि वाटर इमेज पूछा है या मिरर इमेज पूछा है। अगर मिरर की पोजीशन नहीं दी है तो मिरर की पोजीशन दे रखी है, ठीक है, चलो तो फिर वही रहेगा, पोजीशन यहाँ है तो वाटर इमेज, यहाँ है तो मिरर इमेज। और अगर पोजीशन नहीं दे रखी, मिरर बना ही नहीं रखा, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा होगा कि जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, डन भाई। चलो अब बताओ इसका। करो भाई। देखो आर अगर हम देखें तो आर ऐसा बनेगा, ये गया। नेक्स्ट बात करें तो ठीक है, टी तीनों में सेम बना रखा है। उसके बाद वाई बनेगा, टी के बाद वाई बनेगा, जेड तो बनेगा ही नहीं भाई। टी के बाद वाई है तो वाई बनेगा, है ना। वाई के बाद जेड, जेड देखो जेड कैसे आएगा, जेड ऐसे आएगा, सेम नहीं बनेगा, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हो गया।
देखो के बनेगा और के सेम बनेगा, ऐसे नहीं जाएगा, सी तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में बी बी सेम है, वी ए शेप बन जाएगा, वी शेप नहीं रहेगा, ए शेप बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो पी तो बनेगा ही नहीं, है ना, उसके बाद टू जो होगा वो ऐसा होगा, ऐसे होगा, गलत। उसके बाद 6E के अगर होगा तो ऐसा होगा, सेम बनेगा, ऐसे पलटेगा नहीं, गलत। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में, सर आपकी रीजनिंग गुरु 2.0 बेस्ट है, थैंक यू गुड्डू भाई। देखो एन जो अब पलटेगा सेम नहीं रहेगा, गलत। एन के बाद ई जो हो पलटेगा सेम नहीं रहेगा, गलत। 3322 वाई जो है वो फिर पलट जाएगा नीचे, ऐसे उल्टा नहीं रहेगा, गलत। सी इज द राइट आंसर। भाई ए मत जवाब दो जल्दबाजी में, सब कुछ सेम था ए और सी में, बस वाई का ध्यान रखो। जानबूझ के वो ऐसा करता है, कई बार फ्लो फ्लो में, बचपन में नहीं खेलते थे, बचपन में खेलते थे ना, आजकल भी फ्लो फ्लो में कई बार आपका दोस्त आपके साथ मजाक कर देता ना। ठीक है, मतलब एक ही चीज बार 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 बुलाना, बार बार बुलाना, बार बार बुलाना, और वही चीज एकदम से कुछ और बोल दे। जैसे मैं कैलेंडर में ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन में भी जब मैं पढ़ाता हूँ, तो जब मैं कैलेंडर में पूछता हूँ कौन सा लीप ईयर है, मतलब 24 लीप ईयर है, 28 लीप ईयर है, 32 लीप ईयर है, 36 लीप ईयर है, 40 लीप ईयर है, 44 लीप ईयर है, 48 लीप ईयर है, 52 लीप ईयर है, 56 लीप ईयर है, 60 लीप ईयर है, 64 लीप ईयर है, 68 लीप ईयर है, 72 लीप ईयर है, 78, एकदम से बच्चे चिल्ला के बोलते हैं लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी बार है है पुट कर दिया, इतनी बार पुट कर दिया, ताकि बच्चा यही बोले पी सही है, एन सही है, ई सही है, 3 सही है, 2 सही है, वाई ऑटोमेटिकली इतनी बार सही निकल गया ना तो सही है, सी सही है, ए सही है, और बोला सही है, और गेम वहीं पलट गया, क्योंकि जानबूझ के उसने किया सही है सही है सही है सही है सही है सही है, चला जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इमेजेस वाले कर लेते हैं, नीचे मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज की इमेजेस वाले, ये रही, करो करो भाई इसको। फ्लिपकार्ट पर 509 रुपीज़ की है, 11 दिसंबर को आ गई थी। फ्लिपकार्ट पर प्राइस ज़्यादा है, ऑर्डर भी कर लिया कई बच्चों ने, फ्लिपकार्ट पर तो ओनली लेफ्ट दिखा रहा है। बच्चों का प्यार ही इतना है कि लॉन्चिंग से पहले ही ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ का इंतज़ार इतना था, रीजनिंग गुरु 2.0 का।
हो गया। देखो अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है वो राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड ही रहना चाहिए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो तब आएगा जब मिरर इमेज बनी होती ऐसे। ठीक है, डन। ठीक, गलत। दूसरा, डब्लू शेप है तो एम शेप रहेगा, डब्लू शेप क्यों दे रखा है? एम शेप रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट नहीं बनना चाहिए, गलत। लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट नहीं बनना चाहिए, गलत। हो गया काम यही। डी इज द राइट आंसर, है ना। बस इतना ही चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट बनना चाहिए, उसी से बात बन गई। ठीक है, डन भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करो। देखो जल्दी से, देखो जो जो पार्ट डिफरेंट है वो देखो। ये ट्रायंगल चारों में सेम है, ये भी सब में सेम है, ये भी सब में सेम है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये वाली लाइन ऐसे है तो ये वाली लाइन ऐसे जाएंगी। भाई कोई लाइन अगर ऐसे है तो वो वाली लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये गलत, यहीं पे हो गया। अब ये ट्रायंगुलर सेम है, ट्रायंगुलर सेम सेम है तो उल्टा बनेगा। सेम मतलब सीधी ट्रायंगल है तो उल्टी बनेगी, सीधी ट्रायंगल है तो उल्टी बनेगी, ये गलत। इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये दो पार्ट है जिसमें डिफरेंस है। तो इसको डिटेल में बता देता हूं कि ये पेंटागन जो है उसकी जो कलर्ड शेप है वो ये वाली शेप है। कलर्ड शेप ये वाली है। ठीक है, यहां से ये लाइन है, मतलब ये नीचे वाला पार्ट कलर्ड है तो ऊपर वाला पार्ट कलर्ड होगा। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कलर्ड होगा, राइट हैंड साइड वाला होगा वो भी, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो जल्दी से। हम्म,
हो गया। देखो दो जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा, आपको पहले ही समझा चुका, तो ये गलत बना रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5 जो शेप है वो ये नहीं बनेगी, गलत है। उसके बाद इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो आर जो शेप है वो ये बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी, गलत है। बी इज द राइट आंसर। कर लोगे मुझे लगता है, ठीक है भाई। एक और क्लास लगानी चाहिए या बहुत है? मुझे लगता है बहुत है यार, है ना। इसी को थोड़ा और प्रैक्टिस करा देता हूँ, इसी क्लास को थोड़ा लंबा खींच लेते हैं एक और क्लास लगाने की बजाय। चलो और क्वेश्चन देखो, करो भाई। ये मिरर के क्वेश्चन हैं, मिरर के ज़्यादा आए हैं, ठीक है, तो वाटर के कर ही लोगे। आ जाओ जल्दी बताओ। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे, है ना, स्पीड में चलेंगे फटाफट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये वी शेप लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड होगी, यहां नहीं होगी, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं तो ये नीचे की तरफ नहीं होगी, दो ऑप्शन खत्म। इन दो ऑप्शन में ये वाला जो रेक्टेंगल है वो कॉर्नर पर नहीं होगा, ऊपर ऊपर दोनों कॉर्नर पर नहीं है ना, तो नहीं होगा, तो डी इज द राइट आंसर। डन, ठीक। चलो अगला देखो, स्पीड में करेंगे। चलो जल्दी जल्दी आप लोग करोगे पहले तो, जल्दी। सर कौन सा बुक लें? बुक एक ही लेनी है भाई आपको, रीजनिंग गुरु 2.0, सबसे अपडेटेड लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ बुक है। देखो ये जो राइट हैंड साइड की रेक्टेंगल है, ये ऐसी ट्रायंगल है, ये ऐसी नहीं बनेगी, ये ऐसी बननी चाहिए, ये वाला पार्ट यहां होना चाहिए, ऐसी नहीं बनेगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर की लाइन है वो लाइन ऐसे है, ये लाइन सीधी है तो ये लाइन सीधी होगी, ठीक है। तो ये वाला गया, दो बचे। इन दोनों में डिफरेंट देख लो, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी सेम है, वो भी सेम है, एक डिफरेंस है। देखो बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ सेम बना रखा है, इसमें ये ना थोड़ा हटके है, हटके है, बिल्कुल कॉर्नर से नहीं है, जबकि बिल्कुल कॉर्नर से आना चाहिए, वो गया। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो ये जो ट्रायंगल है वो इतनी बड़ी नहीं बनेगी भाई, छोटी सी ट्रायंगल है, जबकि इतनी बड़ी नहीं बनेगी, ये गया ठीक है। बाकी देख लो, ये 3 लाइन नहीं है, ये 2 लाइन जो है, एक लाइन एक्स्ट्रा दी है, ये गया। इन दोनों में डिफरेंस छाट लो, डिफरेंस अगर आप छाटोगे तो डिफरेंट क्या है, देखो ध्यान से, ये बिल्कुल अटैच्ड है, कितनी बारीकी से छोटी सी गलती की है, जबकि यहां अटैच्ड नहीं है, तो सी गया, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है नीरज धीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला देखो जल्दी से।
देखो ये अगर मैं व्हाइट ट्रायंगल की बात करूं तो नीचे व्हाइट ऊपर ब्लैक होगा, तो नीचे ब्लैक क्यों दे रखा है, नीचे ब्लैक क्यों दे रखा है, 2 बचे। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल स्क्वायर है वो व्हाइट नहीं होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगर मैं इन रेक्टेंगल की बात करूं सब में सेम बना रखा है। इस स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो स्क्वायर है वो ये वाला जो स्क्वायर है वो ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो गया, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर देखूं तो देखो ऊपर है, नीचे कॉर्नर में डबल स्क्वायर नहीं है, ये गया। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो P सेम, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इन दोनों में क्या डिफरेंस दे दिया भाई? देखो ये छोटा सा पॉइंट ये रहा, कहाँ आएगा ये लाइन के अटैच्ड नहीं है भाई, लाइन से दूर है ये। बी गया, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे स्क्वायर बनेगा, ए गया, यहां स्क्वायर नहीं बनेगा, ये गया, यहां ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये गया, काम बन गया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर के देख लो, W बनेगा, फिर E पलटेगा, सीधा नहीं रहेगा, ये गया। उसके बाद B पलटेगा, सीधा नहीं बनेगा, ये गया। उसके बाद 7 आए, 3 फिर पलटेगा, ये गया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, एट द रेट 9 आएगा, 8 नहीं आएगा, ये गया। 7 7 6 6 3 3 एस आर टी आई, ये लाइन का ध्यान दो, इस लाइन का ध्यान दो। ये लाइन ऐसे आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ये गया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिल सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा, ये गया, उल्टा नहीं होगा, और ए गया। उसके बाद दोनों में कंपेयर करो, बी का डी शेप बनेगा, बी शेप नहीं रहेगा, ये गया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इमेज वाले देख लो। पहले एक्स बनेगा, के नहीं बनेगा, ये गया। उसके बाद सी सीधा बनेगा, पलटेगा नहीं, सी शेप सीधी बनेगी, ये गया, ठीक है। यू सेम, क्यू की देखो कट किस तरफ लगेगी, कट इस तरफ नहीं लगे, सॉरी कट इस तरफ नहीं लगेगी, क्योंकि क्यू का कट जो है वो ऐसे है, तो क्यू का कट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, ये गया। बाकी सब तो सेम है ही, ठीक है। नेक्स्ट, एरो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है तो राइट हैंड साइड जानी चाहिए, ये गया, ये गया, और ये तो पहले ही गया। ये देखो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे मैं एरो समझा रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड जानी चाहिए तो राइट हैंड साइड जानी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जा रही है तो राइट हैंड साइड जानी चाहिए, और ये समझा करके मैंने ये गलत कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग ने ये बोला कि ये तो बनेगा ही नहीं, यहां एरो तो बनेगा ही नहीं, तो काम खत्म। ये भी गया और ये भी गया, 2 बचे। इन दोनों में डिफरेंस देख लो, है ना। तो बड़ी जो एरो नीचे आ रही है तो बड़ी एरो ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये गया। डी इज द राइट आंसर। मैंने कहा था स्पीड में चलेंगे। नेक्स्ट देख लो, ठीक है। अब देखो, पहले तो रेक्टेंगुलर जो रोम्बस शेप बनी है वो ही देख लो, इस डायरेक्शन में तिरछी बनेगी रोम्बस शेप, तो इस डायरेक्शन में नहीं बनेगी, गलत।
इस डायरेक्शन में नहीं बनेगी, गलत। 2 बचे। इन 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो क्रॉस है ये बिल्कुल बीच में है, ये ऐसे कॉर्नर पे नहीं है, ट्रायंगल ऐसे बाहर नहीं निकला, और ऐसे ट्रायंगल कॉर्नर से स्टार्ट है, तो बी गया। सी इज द राइट आंसर। कर लोगे मुझे लगता है। और लास्ट में 10 क्वेश्चन तो मैंने इन्हीं को मैं आधे घंटे में भी करा सकता था, इन्हीं को मैं आधे घंटे में करा सकता था, इन्हीं को मैं 1 घंटे में भी करा सकता था, लेकिन स्पीड में कराया, टाइम बच करके, क्योंकि आखिरी पार्ट चल रहा है ना, क्योंकि अब सिखाना तो नहीं ना, प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, चलो जल्दी देखो। ये लाइंस इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, नीचे की तरफ ऐसे झुकाव नहीं होने चाहिए, थोड़ा झुकाव ऐसे होना चाहिए। सी और डी गया। इन दोनों में देखो, दोनों में डिफरेंट देखो, ये पूरी ट्रायंगल बननी चाहिए, यहां देखो ये बन रखी, तो ए गया, बी इज द राइट आंसर। कर लोगे मुझे लगता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज जब आप अच्छे से कर लोगे इतना काफ़ी है। लास्ट में मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज़्यादा भी करा दिए, स्पीड में भी करा दिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।